हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। आज आप सीखेंगे क्लास 10 मैथ चित्र प्रकाशन एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर पहले के ऑल खंड करते हैं। क्या मतलब ऑल खंड करते हैं क्रम बाय क्रम। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। ये प्रश्न क्या कह रहा, ये कह रहा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनका अस्तित्व हो तो किसी भी बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। क्या मतलब किसी भी बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। नंबर एक करा एक छात्रावास के मासिक व्यय का, नंबर एक खंड है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। कोई छात्रा है उसका जो मासिक जो व्यय यानी कि महीने का जो खर्च है वह नियत है एक, ठीक है ना। तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 रुपये विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास व्यय अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। एक नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन के लिए मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न क्या करा, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं लिखूंगा लेट, देखिए उसने ये दे रखा ओकरा नियत व्यय, सबसे लास्ट में पढ़िए प्रश्न को, ओकरा नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य। तो ओकरा नियत व्यय तथा मैं लिखूंगा तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय, भोजन पर व्यय। देखिए प्रश्न के जो लास्ट में लिखा हम उसी के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, ओकरा नियत व्यय तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य। मैं लिखूंगा प्रतिदिन भोजन का मूल्य ₹y। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या करा वो करा छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है। ठीक है, मैं देखिए दिया है डाल देता हूँ। देखिए मैंने लिख दिया है जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है तो उसे छात्रावास मतलब जहाँ पर वो रह रहा था उनको 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले नियत व्यय कितना था x रुपये। ठीक है, और x रुपये नियत था। ठीक है, और एक विद्यार्थी को कितने करने पड़ रहे थे 20, एक विद्यार्थी जो 20 दिन भोजन करता है तो एक का 1x, 2 का 2y, 3 का 3y। ठीक है ना, 4 का एक दिन का 1x होगा, 2 दिन का 2x, 3 दिन का 3x, 4 दिन का 4x और x में नहीं y में। ठीक है, फिर नियत भोजन तो है ही, वो तो जोड़ना पड़ेगा। फिर 20 दिन जो भोजन कर रहा है तो उसके लेंगे 20y। ठीक है, कितने अदा करने पड़ रहे थे उसे 1000 रुपये। तो यहाँ पे मैं 1000 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर कितने आएगी अपनी पहली इक्वेशन। ठीक है, फिर और आगे चलते हैं। देखिए इसने क्या दे रखा है, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है तो उसे कितने रुपये अदा करने पड़ते हैं। मैं लिख दूंगा यहाँ पर दिया है। ठीक है, देखिए तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, जबकि यहाँ पे एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है उसे छात्रावास के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा x प्लस के बताइए 26y और बराबर कितना 1180 रुपये। ठीक है, 1180 रुपये। तो समीकरण नंबर कितनी आएगी अपनी सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, ठीक साफ इक्वेशन दे रखी है। देखिए उसने सबसे लास्ट वाले को मैंने लिख लिया, ये सबके लास्ट में लिख दिया, दूसरे नंबर दूसरे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं जो प्रश्न में दे रखा वो छाप दिया मैंने। ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं दे रखा वो x मान लेते हैं, जहाँ पे जो स्पष्ट करके दे रखा है ए विद्यार्थी के लिए तो हमने 20y मान लिया बराबर 1000 रुपये। वो इक्वेशन दे रखी है इसी प्रकार से। ऐसे ही मैंने ये छाप दिया x प्लस के 26y। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, अब करा किसी भी बीजगणित विधि से ज्ञात कर लीजिए। ठीक है मैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, मैं यहाँ पे कौन सी विधि से कर रहा हूँ। देखिए विधि भी डालने को जरूरी नहीं है। देखिए मैं लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर तो 1 में से ये वाली 1 है तो x
प्लस के 20 वाई बराबर कितना 1000 रुपये, ठीक है 1000 रुपये, ठीक। और यहाँ से एक्स प्लस के 26 वाई बराबर कितना 1180, कितना 1180। तो यहाँ से घटा देंगे हम माइनस माइनस माइनस, ये घट गया। तो यहाँ से कितना बच गया माइनस के 6 वाई बराबर कितना, बताइए यहाँ से कितना बच गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैंने 1000 में से 1180 निकाल लिए, तो ये कितना बच गया, ये बच गया, वो भी किस चीज़ का, ये माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से जब ये माइनस का बचेगा, देखिए माइनस के कितना 180, ठीक। कितनी बार गया वाई बराबर, कितनी बार गया 6 बारी, 6 बारी नहीं 3 बारी, 6 × 18, ये 0 ऐसा को बचे, ठीक है। मैं लिख दूँगा वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो मैं एक समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखिए 1 में रख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए x वैसा ही है, प्लस 20 गुणा कितना 30 बराबर कितना 1000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस के 600 हो जाएगा बराबर 1000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर 1000 और माइनस के 600 रुपये, x बराबर कितना बच गया बताइए, यहाँ से 400 रुपये, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखिए तो एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा। एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आने वाला है आपको। एक एक चीज़ समझा कर बताऊँगा मित्रों आज आपको। करा एक भिन्न 1/3 हो जाती है, डायरेक्ट उसने एक भिन्न का नाम ले लिया। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब उसमें एक जोड़ दिया जाता है। तो मैं लिखूँगा माना वह भिन्न x/y है तब। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट अंश बराबर x तथा हर बराबर y, ठीक है। मैंने लिखा तब भिन्न कितनी x/y। तो क्या करा, देखिए एक बार प्रश्न पढ़िए। वो करा जब अंश में एक घटाया जाता है तो एक भिन्न 1/3 हो जाती है। तो यहाँ पर मैं 1/3 मैंने डाल दिया पहले बराबर, कब, जब अंश, चलो मैं एक बार दिया डाल देता हूँ। तो देखिए यहाँ से हम क्या करें, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। तो देखिए 1/3 हो गई अपनी पहले ही, बराबर जब उसके अंश में, तो भिन्न तो अपनी ये है x/y है, एक घटाया जाता अंश क्या आपने देखिए अंश बराबर x है, तो x के स्थान x के जगह माइनस का 1, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। जब अंश में से एक घटाया जाता है तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ से पता चला आपको, जब मैंने अंश में से एक घटाया तो भिन्न कितनी होगी 1/3, ठीक है। यहाँ से कैंची गुणा कर लेता हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ से कितना जाएगा y बराबर 3x - के 3, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या करना है हमें, तो यहाँ से देखिए 3x, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस के कितने बताइए y, और माइनस के 3 बराबर कितना 0। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कैंची गुणा कर दी। देखिए इसकी इसमें करेंगे 3x - 3, और ये प्लस का था ये उधर जाकर माइनस का होगी, ये अपनी, ठीक है, बराबर 0, ठीक है ना। आइए चलते हैं और आगे देखिए दिया डाल के। देखिए यहाँ पे क्या 1/4 हो जाती है, वगैरह दिया है और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में एक जोड़ दिया जाता है, ठीक है, एक जोड़ दिया जाता। तो यहाँ पे देखिए तो जब हर में एक जोड़ दिया जाता तो अंश तो ये हो गया, हर कौन सा ये वाला। तो यहाँ पे y प्लस के कितना 8, ठीक है। कैंची गुणा देखिए y प्लस के 8 बराबर के 4x, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा, तो सबको उधर को ले जाऊंगा, देखिए बराबर 0 बच गया, ये 4x और ये प्लस का उधर जाएगा माइनस के y, और ये माइनस के 8 बराबर कितना हो गया 0, ठीक है। ये तो बराबर 0 चल ही रहा है इधर का, वहाँ बराबर 0 इधर दिखा देंगे, ठीक है ना। देखिए ये अपनी स्थान पे वैसा वैसे, ये प्लस का तो सब उधर जाकर के माइनस के हो गया, ठीक है, बराबर 0। समीकरण नंबर 1 में 2 होगी, ठीक है ना। अब देखिए मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर। तो एक इक्वेशन ये छाप दी है, इक्वेशन दूसरी ये छाप दी है। मैंने पहली वाले में से यहाँ पे निशान बदल जाते हैं, ठीक है। ये सब यहाँ पे प्लस का तो यहाँ माइनस करते हैं, माइनस का यहाँ प्लस, ठीक है। तो ये तुम्हारा घट गया, ठीक है ना। अब यहाँ से कितना माइनस के x बराबर, यहाँ पर माइनस के कितना बच गया 5, तो x बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 5। और आगे चलते हैं x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो यहाँ से 3x के स्थान पर 5 रख दिया, माइनस के y बराबर 3, ठीक है। तो मैंने x के स्थान पर क्या रख दिया, x के स्थान पर मैंने क्या रख दिया 5 रख दिया। तो यहाँ पर देखिए 5 दिया 15 माइनस के y बराबर 3, ठीक है। तो ये
15 है और ये प्लस का इधर जा करके माइनस के 3 बराबर यहाँ पे कितना माइनस का उधर जा करके प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पे 12 बच गया, वाई बराबर कितना है 12, ठीक है ना। ठीक है, अब ये है जो भिन्न बन जाएगी तुम्हारी, मैं लिखूँगा अतः अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट है ना, अभिष्ट अभिष्ट भिन्न बराबर कितना बताइए x बटे वाई। तो x के स्थान पर 5 और तुम्हारा कितना 12, ये भिन्न बन जाएगी, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए क्या करा, वो कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसने सही उत्तर का 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न किए थे, टेस्ट में कितने प्रश्न किए थे, ठीक है ना। तो ये प्रश्न हो जाएगा। देखिए फिर सवाल क्या कह रहा है, तो इसके बाद तीसरा खंड गया तो करा यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, कितने अंक प्राप्त किए 40 अंक करा, जबकि सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध पर 1 अंक मिला, ठीक है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न किए, तो मैंने लिख दिया लेट, मैं लिखूंगा सही की संख्या बराबर x, ठीक है। ये मैंने लिखा सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या x तथा गलत की संख्या बराबर y, ठीक। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, क्या दे रखा उसने, देखिए क्या दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है ओकरा एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती की गई, ठीक है। तो कितने अंक मिले, 40 अंक मिले, ठीक है। ओकरा प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी थी x, ठीक। तो 3 अंक मिले, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक सही। तो यहाँ पर जो उसने जो प्रश्नों की जो संख्या थी x थी, सही प्रश्नों की जो संख्या थी x थी, तो 2 की 2x हो जाएगी, 3 की 3x हो जाएगी, 4 की 4x। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 कितना दे रखा है इनने 3x, तो यहाँ पर 3x। और यहाँ पर देखिए उकराहा अशुद्ध की 1 अंक कटौती की, कटौती मतलब माइनस किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस के y हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गलत प्रश्नों की संख्या कितनी y थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मान लीजिए मैंने 4 प्रश्न किए, ठीक। तो 4 प्रश्न किए, तो 4 प्रश्न मैंने, यानी कि मैंने टोटल कितने प्रश्न किए, 4 किए, ठीक है। तो 4 मैंने सही प्रश्न कर दिया, उनमें से 1 प्रश्न गलत हो गया। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न है, यहाँ पर 1 अंक जो है 3 प्रश्नों पर से 1 प्रश्न कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, 3 में से जब मैं 1 निकालूंगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर देखो हम 3 में जब मैं 1 निकालूंगा तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, मगर यहाँ पर 3x में जब y निकालूंगा तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3x माइनस के y बराबर कितना 40। तो समीकरण नंबर कितनी बन जाएगी, 1 ही बन जाएगी, ठीक है। तुम्हारी समीकरण नंबर कितनी बन गई, 1, ठीक। अब सेम देखिए दूसरी कंडीशन पर चलते हैं। फिर ये कह रहा यदि उसे सही उत्तर 4 अंक मिलते हैं, सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं। मैं यहाँ पर दिया करके डाल देता हूँ, देखिए दिया है, वो कह रहा यदि तो ये कह रहा यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती की गई। फिर क्या करा, तो यश ने 50 अंक अर्जित किए, तो यश ने 50 अंक अर्जित किए। तो यहाँ पर देखिए युवरा उसने, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, तो सही प्रश्नों की संख्या थी x, तो यहाँ पर 2x 3x 4x जाएगा। जब 4 है तो अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिले, तो ऐसा अशुद्ध मतलब यहाँ पर घटाए जाएंगे, क्योंकि सही प्रश्नों की संख्या और अशुद्ध प्रश्नों की संख्या, ठीक है।
तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पे ऐसे घटा दिया मैंने और यश ने 50 अंक प्राप्त अर्जित किए। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया, ठीक है, मैं बराबर 50। तो यहाँ पे 2 मैंने बाहर ले लिया, 2 मैंने यहाँ से मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2x बचा और माइनस के यहाँ पे y और बराबर कितना 50, ठीक है। इससे कितने बार गया 25 बार। तो 2x माइनस के y बराबर कितना 25, ठीक है। इक्वेशन नंबर हो जाएगी ये सेकंड, ठीक है। मैं लिख दूँगा समीकरण नंबर, देखिए आप देख रहे हैं y, ठीक है। मैं लिख दूँगा समीकरण नंबर, बताइए समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर, ठीक है। देखो मैंने लिखा समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर। तो मैंने पहले ये छाप दी, दूसरी ये छाप दी, ठीक है। हम माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, क्योंकि घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कट गया, यहाँ पे कितना x बच गया और यहाँ पे कितना बच गया बताइए 10। तो x बराबर कितना आएगा 10। मैं लिख दूंगा x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो 1 में रख देंगे, देखिए 1 में जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर देखिए 3 गुणा x के स्थान पर कितना रखवा रहा हमसे 10, तो मैंने यहाँ पर 10 रख दिया, माइनस के y बराबर कितना 40। तो यहाँ पर कितना 30 माइनस के y बराबर कितना 40। तो y बराबर, तो बताइए यहाँ से देखिए, यहाँ से 30 माइनस के 40 बराबर कितना, ये प्लस का उधर जाकर ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो गया। तो यहाँ से माइनस के 10 बच गया, कितना y बराबर, ठीक है। तो y बराबर कितना आएगा माइनस के 10 और x बराबर प्लस के 10, ठीक है। और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 50 नहीं था मित्रों, यहाँ पे 25 है, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन जो थी अपनी 25 में थी, कितना 25 में, ठीक है। तो यहाँ से 40 में से जब हम 25 निकालेंगे तो 15 बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे 15 है। तो यहाँ पे 15 बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 15 है, ठीक है। यहाँ से 15 बच गए, ठीक है। x का मान इसमें यहाँ पे 10 के स्थान पे क्या रखेंगे हम 15 रखेंगे, कितना रखेंगे हम 15, 15 या 45, क्या 15 या 45। तो यहाँ पर ये यहाँ पर जो है ये 45, ठीक है। तो यहाँ से कितने बच जाएंगे, ये 5 बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे 5, ठीक है। y का मान 5 जाएगा। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आप भी पढ़ लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए ये क्या करा, ये करा एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। कोई हाईवे है, उस पर 2 शहर हैं, जिसका नाम एक का ए है, एक का नाम बी है। दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर। ये करा एक कार ए से, एक शहर जो अपना ए जो शहर माना था, उस ए से दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। एक शहर जो है और दूसरा शहर जो है, एक शहर दूसरे शहर की ओर को एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। यूँ करा यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 शहर हो जाएंगे। यहाँ पर तुम्हारा एक शहर तो अपना हो जाएगा तुम्हारा, ये देखिए यहाँ पर बना लेता हूँ मैं यहाँ से। तो ये जाएगा तुम्हारा ए हो जाएगा और ये शहर बी हो जाएगा स्थान, ठीक है। ये तो तुम्हारा स्थान ए हो गया और ये स्थान बी हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये कार हो गई और ये चल रही तुम्हारी इस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में, एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक है ना। तो ये तो तुम्हारी क्या स्थान हो गए, ए और बी 2 स्थान हो गए। और ये कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे से, 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। किलोमीटर की दूरी पर हैं, कितने किलोमीटर की, 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं दोनों। इन दोनों के जो बीच की दूरी है 100 किलोमीटर है, ठीक है। यदि यहाँ से ये तुम्हारी जो कार है, ये वाली कार यहाँ से लेकर इधर को चलेगी तो दोनों में 100 किलोमीटर का अंतर रहेगा, ठीक है। एक ही दिशा में जा रही है, ये दिशा बता रही है तुम्हारी, ठीक है ना। तो यहाँ और आगे चलते हैं। तो मैं लिखूँगा माना यानी कि लेट स्थान ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर ये क्या कर रहा है, तथा स्थान बी से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ से ये आया, ये स्थान ए बी से चलने वाली कार की चाल, ठीक है, y। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा, देखिए ये कह रहा हमसे
देखिए एक बार प्रश्न पढ़ लेता हूँ मैं शुरू से थोड़ा सा, जहाँ तक मुझे पढ़ना चाहिए था। ये क्या करा, ये करा एक कार ए से दूसरी कार, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से। एक कार जो ये कार है यहाँ ए से, और दूसरी कार जो ये वाली जो कार है ये वाली इस बी से, ठीक है ना, बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। ये दोनों जो कारें हैं, ये ए स्थान पे जो कार खड़ी है ये वाली, और बी स्थान पे जो कार खड़ी है ये वाली, दोनों एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। क्या करती हैं? एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। फिर ये कह रहा यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। ये जो दोनों कारें हैं एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं और भिन्न भिन्न चालों से चलना प्रारंभ करती हैं, यानी कि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, ठीक है। तो फिर ये कह रहा है, ये क्या करा था, ये चलना एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है, तो ये कह रहा 5 घंटे पश्चात मिल जाती हैं, 5 घंटे बाद पश्चात मिल जाती है। ये मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है, तो ये कितने घंटे बाद मिल रही है? ये जो ए स्थान पर जो कार है, बी स्थान पर जो कार है, तो वो इससे जो कितने समय में पकड़ लेगी? 5 घंटे बाद, 5 घंटे पश्चात वह मिलती है। ये बात कह रहा है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो कार है ये, तो यहाँ पर जो अपनी ये दूरी है पता चल गया होगा। एक कार जो है दूसरी कार के से कितनी दूरी पर है? 100 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 5 घंटे में स्थान ऐसे चली गई दूरी, ठीक है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ, देखिए 5 घंटे में 5 घंटे में ए से चली गई दूरी माइनस 5 घंटे में बी से चली गई दूरी बराबर कितना? 100, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो ये वाली यहाँ से जो चली गई दूरी और यहाँ से चली गई दूरी जो है, दोनों के अंतर कितना? 100 किलोमीटर का, ठीक है ना। और कितने घंटे बाद में दोनों पश्चात मिल रही हैं? 5 घंटे पश्चात मिल रही है। प्रश्न में तुम्हारा साफ साफ कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ से देखिए, ये कह रहा कार ए से तथा कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि कारें भिन्न भिन्न चाल से चलें तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, ठीक है। ये जो है तुम्हारी मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो 100 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। दोनों में कितने किलोमीटर का अंतर है? 100 किलोमीटर का, ठीक है। इस वाली को मैंने x मान लिया है और इस वाली को क्या मान लिया मैंने? y मान लिया है। इस वाली को क्या माना मैंने? x, और इस वाली की स्पीड जो मानी है y मानी है, ठीक है। x किलोमीटर प्रति घंटे, y किलोमीटर प्रति घंटा, कितने का अंतर है? 100 का, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कितने घंटे पश्चात मिल लिए? 5 घंटे पश्चात। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने यहाँ पर 5x और माइनस के यहाँ पर कितना? 5y और बराबर कितना? 100 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से देखिए 5 बाहर आ रहा है, तो यहाँ से जब 5 बाहर आ जाएगा तो x माइनस के y बराबर कितना? 100। x माइनस y बराबर कितना आ रहा है? 100। तो यहाँ से देखिए इससे कितनी बार गया? x माइनस के y बराबर 20, ठीक है। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी अपनी? 1। फिर इसके बाद में ये हमसे क्या करा, देखिए ये कह रहा है जब वे विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। जब वे विपरीत दिशाओं में, यानी कि ये जो कार है, देखिए ये इसके अंतर कितना? 100 है। तो ये जो कार स्थान ए पर जो कार है, इस पर जो कार है, इसकी जो दिशा है आपका इधर को चलेगी, और ये जो कार है स्थान बी पर जो कार है ये इधर को चलेगी, ठीक है। यहाँ पर वाई जो कार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसकी स्थान बी पर जो कार, ये वाला जो कार बैठा है ये, तो ये इस दिशा में जाएगी, और ये स्थान ए पर जो बैठा है ये इस दिशा में जाएगी। इसकी स्पीड x किलोमीटर है, इसकी y किलोमीटर। अब विपरीत दिशा की बात कर रहा है, ये एक ही दिशा की बात कर रही थी पहले। अब कह रहा है विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ होता है 1 घंटे पश्चात मिलती है। कितने घंटे पश्चात? 1 घंटे पश्चात मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने घंटे पश्चात मिलती है आपका? 1 घंटे पश्चात। बीच की दूरी 100 ही है। तो यहाँ पर जो पहले जो अपनी जो दूरी थी, दूरी 100 किलोमीटर थी, आपके 100 किलोमीटर है, मगर कितने घंटे पश्चात मिली थी? कितने घंटे पश्चात मिल रही थी? तो 5 घंटे पश्चात मिल रही है। आपके जो कितने घंटे पश्चात मिल रही है? 1 घंटे पश्चात मिली। तो मैं लिख दूंगा 1 घंटे में ए से चली गई दूरी माइनस 1 घंटे में बी से चली गई दूरी
बराबर कितना 100, ठीक है। तो यहाँ पे 1 घंटे में x हो जाएगी या दूसरे में y हो जाएगी, बराबर कितना हो जाएगी 100, ठीक है। समीकरण नंबर कितना हो जाएगी अपनी 2, ठीक है। अब देखिए समीकरणों को हल कर लेते हैं इसे। मैंने यहाँ पे लिखा समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण नंबर 1 ये है, तो समीकरण नंबर 1 ये हो जाएगी, तो अपनी हो जाएगी x माइनस के y बराबर कितना 20 और दूसरी जाएगी x माइनस के y बराबर कितना 100। तो इस वाली में से ये वाली घटाऊंगा तो जब घटा का निशान लगाऊंगा तो चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ पे ये कट गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा गलती हो चुकी है हमसे। देखिए जब इसकी डायरेक्शन भिन्न भिन्न हो, यानी कि भिन्न भिन्न चाल हो, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि एक जो कार थी इधर को चल रही थी, एक कार इधर को चल रही थी, ठीक है। यहाँ पर जो 100 किलोमीटर का अंतर था, ये वाला 100 स्थान ये था, ये स्थान भी था, तो ए वाली इधर को जा रही थी, बी वाली उधर को जा रही, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मतलब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, घटेगा नहीं, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। घटाने पर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण में 1 व 2 को जोड़ने पर। क्या जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो जोड़ने पर कुछ नहीं होता, सेम होता। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना, यहाँ पे जोड़ने पर 120 हो जाएगा ये, और x बराबर कितना हो जाएगा 60, ठीक है ना। x बराबर कितना हो गया 60, ठीक है ना। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो एक क्या अपनी ये वाली है, तो मैं इसके स्थान पर रख देता हूँ। देखिए एक यही तो 20 वाली, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या रखूँगा, x के स्थान पर कितना रखूँगा मैं 60 माइनस के y बराबर कितना 20, और यहाँ पर 60 माइनस के 20 बराबर कितना y, क्योंकि ये माइनस का दर्जा का प्लस, ये प्लस का दर्जा माइनस का, ये माइनस का दर्जा का प्लस का हो गया, यहाँ पर 40 बच गया। तो y बराबर कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में करते हैं, एक बार पढ़ लीजिए। आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए क्या करा, 5वें क्वेश्चन में करा, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कितने वर्ग कम हो जाता है, 9 इकाई वर्ग कम हो जाता है यदि उसने 5 इकाई कम कर दी जाए, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 किमी बढ़ा दी जाए, तो लंबाई को 3 किमी इकाई और चौड़ाई को 2 किमी बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 हो जाता है, तो बढ़ जाता है। तो आयत की बीमारी याद कीजिए। माना आयत की लंबाई x, तो y की चौड़ाई ये मान लूँगा, ठीक है ना। तो मैं लिख दूँगा यहाँ पर लेट, सॉल्व तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है ना। लेट मैं लिख दूँगा आयत के लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल, तब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए लंबाई x गुणा चौड़ाई y, ठीक है ना। तो ये x y हो गया, ठीक है। और आगे चलते हैं, देख क्या करा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा दिया है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई कम बढ़ा दी जाए, तो ये यहाँ पर शुरू में फिर ये रखा, तो उसका आयतन 9 वर्ग कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो उसकी लंबाई क्या मानी हमने x, तो x में से क्या करा कम कर दी जाए, तो x माइनस के 5 होगी फिर, ठीक है ना। फिर क्या करा, चौड़ाई की बात कर रहा है फिर हमसे। तो देखिए हमने इस तरीके से लिख लिया, उन्हें दे रखा यदि उसकी, मैंने उसकी यहाँ पर छोड़ दिया, उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो लंबाई कितनी अपनी x मानी थी, तो x माइनस के 5 कर दिया। कम का मतलब कम हो गया, मैंने एक वीडियो में बताया था आपको। कम का मतलब माइनस कर देते हैं, अधिक का मतलब बढ़ा देते हैं, गुना गुणा कर देते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक है ना। और इसको चौड़ाई इकाई बढ़ा दी जाए, बढ़ा का मतलब जोड़ दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 नहीं 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दूंगा मैं, क्या लिखूंगा 3, ठीक है। फिर इसके बाद में हमसे क्या करा, एक जो शुरू से पढ़ रहा हूँ मैं, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है इस वाली एरिया के ऊपर का, और इसका जो क्षेत्रफल अभी निकालेंगे, ठीक है ना। मैं लिखूंगा नए आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना, देखिए तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितनी है x माइनस के 5, ठीक है। और इसकी जो ये y माइनस के 3, y नहीं प्लस के, ठीक है ना। तो x y और इसकी इसमें कर लेंगे प्लस के 3x हो गया। अब इसकी इसमें करेंगे तो माइनस के 5y और माइनस के 15, ठीक है। तो ये हो गया। फिर और क्या कर रहा है हमसे, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा दिया है, और एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्षेत्रफल में कमी। देखिए
जब अपना क्षेत्रफल आयत ये था तो उसका क्षेत्रफल ये था, ठीक है। अब जो नया जो क्षेत्रफल है उसका जो क्षेत्रफल आया था अपने ये निकल गया, ठीक है ना। अब वो करा है क्षेत्रफल में, ये करा है एक आयत के क्षेत्रफल में 9 वर्ग कम हो जाता, तो इसमें जो क्षेत्रफल की जो कमी है वो हम निकालेंगे। देखिए कमी, नए क्षेत्रफल, नए आयत का क्षेत्रफल की कमी, तो यानी कि जो अपना पहले जो क्षेत्रफल था ये वाला, अब इस वाले क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, ठीक है। और भी कुछ घटवा रहा है हमसे, तो यहाँ से देखिए मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेता हूँ। 9 बराबर कितना, एक्स वाई। अब देखिए ये माइनस के एक्स वाई। अब ये देखिए यहाँ पर एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा बैक कर लेता हूँ इसे। यहाँ देखिए यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो यहाँ से ये प्लस का था, ये माइनस के 3x वाई हो गया। 3x वाई नहीं, माइनस के 3x है। कितना है ये, 3x है, तो यहाँ पर 3x हो गया। और ये माइनस के नहीं प्लस के हो जाएगा 5y, और ये प्लस के 15, ठीक है। देखिए यहाँ पर चिन्ह बदल जाते हैं, एक्स वाई तो छाप दिया मैंने, यहाँ पर माइनस किया, प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया, तो यहाँ पर 3, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का उधर जा करके माइनस के हो गया, ये माइनस के कितना हो जाएगा 9, और माइनस के इधर आएगा 15, और यहाँ पर देखिए एक्स वाई भी एक्स वाई गई, ठीक है ना। तो माइनस के 3x प्लस के कितना 5y, ये बच गया, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना बच गया बताइए, यहाँ पर कितने बचे, माइनस के बच जाएंगे 6, बराबर कितना माइनस के 3x प्लस के 5y, ठीक। इस समय सबको इधर खींच लूँगा तो जाएगा 3x माइनस के 5y, ये माइनस का प्लस आ गया, ये माइनस प्लस का इधर माइनस का, और ये माइनस के 6 बराबर कितना 0, ठीक है ना। समीकरण नंबर कितनी आएगी 1, ठीक। और आगे चलते हैं, देखिए तो देखिए सेकंड स्थिति क्या है, देखिए पढ़ते हैं हम। तो देखिए सेकंड स्थिति में क्या कह रहा है हमसे ये, तो ये कह रहा है यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। आपके लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़वाने के लिए कह रहा था, क्षेत्रफल कितना हो जाता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए यू करा दिया है। अब यदि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें तो 3x प्लस 3, और यदि चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो y प्लस के 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है नए आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई पहले जो सर्वप्रथम हमने निकाला था तो उसका x गुणा y था, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई x गुणा y हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम, अब इसके एक क्षेत्रफल और निकाल लेते हैं, नया क्षेत्रफल, क्या नया क्षेत्रफल। तो देखिए पहले क्षेत्रफल में कमी थी, अब इसमें क्षेत्रफल में बढ़ा हुआ बता रहा है। देखिए पहले में क्या कह रहा था, मैं शुरू का प्रश्न पढ़ लेता हूँ, एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या करा है सेकंड स्थिति में, तो ये करा है क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा, देखिए क्या लिखूंगा, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आयत का बढ़ा हुआ क्षेत्रफल, ये तुम्हारी किताब में दे रखा है, ठीक है, ये तुम्हारी किताब में दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया, ये 67, ठीक है, दिया, मैं यहाँ पर दिया है भी डाल सकता हूँ, दिया है, ये दे रखा तुम्हारी किताब में, ठीक है, दिया है। तो मैंने लिखा 67, ये पहले वाला क्षेत्र, ये नए का लिखा है, ये पुराने का लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से फिर आगे चलते, तो देखिए इसे हल कर लेते हैं हम। 67 मैंने छाप दिया है, ये बराबर, देखिए एक्स वाई ये प्लस का है, ये माइनस का, क्योंकि मैंने पहला जो ये नया है, नए का आयत मैंने पहले लिख लिया, और जो अपना पहला वाला था माना था लंबाई थोड़ा स्टार्टिंग में जो माना था तो उसको मैंने दूसरा मान लिया, ठीक है। तो इसमें पहले में दूसरा घटा दिया, दूसरे में से पहला घटा दिया, तो यहाँ से ये बच गया। तो यहाँ से क्या बचा 2x से 3y और प्लस के 6, ठीक है, ये बचा। तो ये प्लस का दर्जा माइनस हो जाएगा, यानी कि जाएगा 67 माइनस के 6 बराबर 2x प्लस के 3y, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर 2x प्लस के 3y बराबर कितना 61 बच जाएगा, समीकरण नंबर हो जाएगी सेकंड अपनी, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, मैं लिखूंगा। अब देखिए पहली इक्वेशन कौन सी है अपनी, ये हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। देखिए इक्वेशन नंबर पहली में दूसरी में क्या अंतर, देखिए थोड़ा अंतर है, तो यहाँ पर कुछ गुणा करनी पड़ेगी। देखिए मैं लिख देता हूँ एक बार, देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मैं लिखा समीकरण नंबर 1 में 3 से, इस वाली इक्वेशन में 3 से, और समीकरण नंबर 2 में इस वाली में 6 से गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है। तो इस वाली में मैं देखिए, इस वाली में मैं कितने से गुणा कर रहा हूँ, मैं पहले 1 में 3 से, तो इसमें 3 3 9x हो जाएगा, माइनस के 15y और बराबर हो जाएगा 6 3 18, ठीक है। इस वाली में मैं 6 से करूँगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12x माइनस के कितना 15y प्लस के 15y, ठीक है ना। जब मैं इसे 6 से कर रहा हूँ, 6 3 18 कितना हो जाएगा, ये 2 में 6 से कर रहा हूँ, 2 में कौन सी 2 ये है, तो 6 से कर रहा हूँ, 6 3 18। तो यहाँ पर एक में समीकरण नंबर 1 में कितने से, 1 में 3 से, इसमें 5 से कर रहा हूँ, इसमें 2 में कितने से कर रहा हूँ 5 से, तो ये जाएगा तुम्हारा 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10, ठीक है। और इसमें से 15y हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें जब मैं इसमें समीकरण नंबर 2 में 5 से कर रहा हूँ, इस बार में 5 से कर रहा हूँ, तो जाएगा तुम्हारा 5 और 5 छंग 30, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस जोड़ने पर, ठीक है ना, ठीक है। इसमें मैंने 30 से करा, 5 से करा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 से 15 हो गया, और 5 5 छंग 30,
5 छंग 30 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब देखिए मैं घटा जोड़ लेता हूँ, जोड़ने की बात कर रहा था, जोड़ने में कुछ नहीं होता, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 19x बराबर, ये जोड़ लीजिए 13 का 3 8 5 13 और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और 1 3, ठीक है ना। x बराबर कितना हो जाएगा देखिए 19 दूनी 19 ही का ना 19 ही का ना 19। तो यहाँ पर कितना बचा देखिए, तो देखिए 19 से कितने बार कटाइए 17 बार में कट जाएगा, कितने बार में 17, ठीक है ना। x बराबर कितने बार में 17 बार में कट गया, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, तो यहाँ पर 3 समीकरण नंबर 1 में लिखा है x का मान समीकरण नंबर 1 में रखना। तो एक ये है अपनी इक्वेशन, तो 3 ऐसी है गुणा x के स्थान पर क्या रखना है 17 माइनस के 5y और बराबर कितना 6। तो यहाँ पर देखिए 17 17 51, तो माइनस के 5y बराबर कितना 6, ठीक है। तो यहाँ से 51 माइनस के 6 बराबर कितना 5y, ठीक है। तो यहाँ से कितने बच गए देखिए, तो यहाँ पर बच जाएंगे 5 और यहाँ पर बच जाएगा 4 और यहाँ पर कितना 5y, यहाँ पर कितना 5y 5 9, तो y 9 आएगा, y बराबर कितना आएगा 9, ठीक है ना। y बराबर कितना आएगा ये 9, ठीक है। तो देखिए उस आयत की जो लंबाई थी उसकी जो लंबाई हो जाएगी, उस आयत की जो लंबाई बताइए कितनी हो जाएगी, उस आयत की जो लंबाई हो जाएगी कितनी, x का मान कितना 17, उसकी लंबाई ये 17 होगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी ये होगी, इसकी एक बीमा ये हो जाएगी और एक बीमा ये हो जाएगी, ठीक है ना। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, एक बार पढ़ लीजिए। आशा करता हूँ कि आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए कह रहा पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु के योग की दोगुनी है। पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु की योग की दोगुनी है। 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बच्चों की आयु की योग के बराबर होगी। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। माना पिता की आयु x वर्ष, दोनों बच्चों की आयु x प्लस z हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए मैंने क्या लिखा, लेट पिता की आयु x वर्ष, तो प्रथम बच्चे की आयु y और दूसरे बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी z हो जाएगी, कितनी हो जाएगी z। दूसरे बच्चे की आयु हो जाएगी z वर्ष हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिर ये क्या करा देखिए, कंडीशन क्या दे रखी है उसने, पिता की आयु दोनों बच्चों की आयु की दोगुनी है। मैं यहाँ दिया डाल देता हूँ, तो करा दिया है पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु के योग की दोगुनी है। तो पिता की आयु ये हो गई, ठीक है। पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु, अपने दोनों बच्चों की आयु क्या बताइए, दोनों बच्चों की आयु, दोनों बच्चों की आयु के योग। तो दोनों बच्चों की आयु का योग कितना देखिए, पहले बच्चे की आयु x वर्ष y वर्ष मानी है हमने, पहले वर्ष के बच्चे की आयु कितनी मानी है y, और तीसरे की मानी दूसरे क्या मानी है z, ठीक है। दोनों बच्चों की क्या रहा, दोनों बच्चों की आयु का योग देखिए यहाँ से ये पढ़िए, अपने दोनों बच्चों की आयु का योग। तो पहले की क्या मानी हमने, प्रथम बच्चे की क्या मानी y, दूसरे की मानी हमने z। देखिए प्रथम बच्चे की आयु y, दूसरे की z मानी, ठीक है ना। फिर दोनों का योग का मतलब मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दो गुनी कितना करा, दो गुनी, तो यहाँ पे मैं गुणा 2 से कर देता हूँ, ठीक है। ठीक ये हो गया। फिर और आगे चलते हैं, क्या करा, तो यहाँ पे देखिए क्या करा 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बच्चों की आयु के योग के बराबर होगी। 20 वर्ष बाद, ठीक है। तो 20 वर्ष बाद देखिए क्या करते हैं हम, तो देखिए आज मैं 50 यानी 40 वर्ष का हूँ, ठीक है। तो अब मैं कहने लगा आज मैं 40 वर्ष का हूँ, तो 5 साल बाद कितने का हो जाऊंगा बताइए, 5 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, प्लस इसमें जोड़ दूंगा तो कितने का हो जाऊंगा मैं 45 वर्ष का, ठीक है। तो वे जो थे, पिता की जो वर्तमान आयु थी x वर्ष है, बच्चे की जो थी y वर्ष है, दूसरे बच्चे की थी z वर्ष है, ठीक है ना। तो 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी इसकी आयु बताइए। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन में यहाँ पर इसे बिटान के लिख देता हूँ, मैं लिखूँगा यहाँ पर 20 वर्ष बाद तीनों की आयु, तीनों की आयु देखिए आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस के 20 वर्ष, ठीक। प्रथम पुत्र की आयु y प्लस के 20। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर 20 वर्ष बाद तीनों की आयु, पिता की आयु कितना है x प्लस के 20, प्रथम पुत्र की आयु y प्लस के 20, तीसरी हो जाएगी y प्लस के z, ठीक है। तो ये जो 20 वर्ष बाद है, ये 20 वर्ष बाद इसके आगे भी है, इसके आगे भी, इसके आगे भी। 20 वर्ष बाद पिता की आयु, 20 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 20 वर्ष बाद दूसरे पुत्र की आयु, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर वो लाइन अब छपेगी, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा दिया है, 20 वर्ष बाद उसकी आयु
उसकी आयु, तो x प्लस के 20 हो गया। 20 वर्ष बाद उसकी आयु, उसकी किसकी, पिता की आयु अपने बच्चों की आयु के योग के बराबर हो गया। तो उसके बच्चों की आयु यही वाली सेम यही वाली चीज़ लिखेंगे, ये वाली। तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस के z हो जाएगा, और योग की बात कर रहा तो दूसरे पत्र की हो जाएगी z प्लस के 20। ठीक है, कुछ भी नहीं है मित्रों, यहाँ पर उसके पिता की आयु डाल दी, यहाँ पर बच्चों की आयु, प्रथम बच्चे की आयु रही, और प्लस की योग की बात कर रहा, दूसरे बच्चे की योग के बराबर की बात कर रहा, तो बराबर मैंने बराबर रख दिया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा इसे भी हल कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन तो अपनी यही हो जाएगी, इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी तुम्हारी कितनी, एक इक्वेशन नंबर। ठीक है, इक्वेशन नंबर दूसरी को इसे मैं बना लेता हूँ, थोड़ी सी और आगे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बनाइए, x प्लस के 20 बराबर तो यहाँ पर देखिए x प्लस के y x z, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2z, y प्लस के 2z और प्लस के कितना 20। यहाँ पर ये तुम्हारा 20 है मित्रों, यहाँ पर ये 20 है, तो यहाँ पर 2z नहीं होगा, x प्लस के z प्लस के 20 और 20 कितना होगा 40, क्योंकि x y प्लस के z और 20 और 20 कितना होगा 40। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो ये जाएगा x माइनस के y और प्लस के 20। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का उधर जाएगा, ये माइनस के z बराबर के 40 और माइनस के 20। ये माइनस का था उधर जाकर प्लस, ये प्लस का था इधर, तो उधर जाकर माइनस का हो गया, और ये प्लस के थे इधर जाकर माइनस के हो गए। ठीक है ना, तो जाएगा x माइनस के y माइनस के z बराबर कितना हो गया 20। समीकरण नंबर कितने, सेकंड। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम। तो देखिए समीकरण कौन सी हो चुकी है, ये समीकरण नंबर दूसरी, ये पहली जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए x के स्थान पर हमें क्या रखना है, x के स्थान पर ये रख दूंगा, मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 1 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो x के स्थान पर क्या रखूंगा, इस पूरे मटेरियल को रखूंगा मित्रों, इस वाले को। ठीक है ना, तो यहाँ पे x के स्थान पर क्या रखूंगा मैं, y प्लस के z, और यहाँ पर कितना 2। ठीक है, माइनस के y और माइनस के z बराबर कितना 20। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए अंदर गुणा कर लेता हूँ मैं इसकी, 2y प्लस के 2z माइनस के y माइनस के 2 बराबर कितना 0। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से, यहाँ पे बताइए, यहाँ से बताइए यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना बचा, केवल y बच जाएगा। ठीक है, और प्लस के यहाँ पर कितना 2z और बराबर कितना 18, क्योंकि यहाँ पर ये 20 है, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो समीकरण नंबर कितनी आएगी, तीसरी समीकरण आ जाएगी अपनी। ठीक है ना, समीकरण नंबर कितनी होगी, ये 3। ठीक, और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से मैं लिखूँ समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3, तो y बराबर कितना 18 माइनस के 2z, 18 माइनस के 2z। तो देखिए 18 माइनस के 2z, तो ये प्लस का था उधर जाकर सब क्या हो गया माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2z को स्थान लिया, तो यहाँ से मैंने घटाया तो यहाँ y बच गया, और ये प्लस का था यहाँ पे, ये माइनस का था तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो मित्रों जब माइनस का है ये, तो यहाँ उधर जाकर प्लस, तो ये 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर ये 18 चल रहा है ना अपना, यहाँ पर ये 20 चल रहा है, तो यहाँ पे ये माइनस का उधर जाकर प्लस का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, कितना 22 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 22 हो गया, तो यहाँ पे ये 18 नहीं है, ये 22 है, कितना है ये 22 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछा क्या, सबसे पहले मित्रों इस सिस्टम करने से पहले हमसे क्या पूछा होगा, पिता की आयु ज्ञात कीजिए। केवल किसकी आयु पूछी, हमसे पिता की आयु पूछिए, तो पिता की आयु मित्रों यहीं पे निकल सकती है मित्रों। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए क्या करेंगे, तो इस सिस्टम को पूरे को मैं बिगाड़ देता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ से इन दोनों से ही मतलब है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और 2 आ गई है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर ये है तुम्हारा, तो यहाँ से देखिए मैं x, तो यहाँ पर थोड़ा और आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ये x बस ही है बराबर, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें 20 को इधर को खींच लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे ये प्लस का इधर जाकर माइनस का हो गया, अब बराबर ये चीज़ दोनों माइनस के, तो उधर जाकर क्या हो जाएगी, प्लस के हो जाएंगे, यानी कि y प्लस के z। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए y प्लस के z इस इक्वेशन में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इक्वेशन नंबर कौन सी में, इक्वेशन नंबर पहली में। ठीक है ना, मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, देखिए आपके सामने, यहाँ पे x बराबर, ये मैं लिख दूँगा y प्लस के z का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर देखिए, तो y प्लस के z, तो y x अपना वैसा ही है ये वाला, y प्लस के z, तो यहाँ पर y प्लस के z पे क्या रखूँगा, देखिए y प्लस के z और y प्लस के z, तो y प्लस मैं लिखूँगा y प्लस के z का मान समीकरण नंबर 1 में रखूँगा, तो एक ही है, तो x वैसे ही है, y प्लस के z के स्थान पर कितना रखूँगा मैं, x माइनस के 20, तो x माइनस के 20। ठीक है, और यहाँ पे गुणा 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पर 2x और प्लस माइनस के 40, ठीक है, क्योंकि इसकी गुणा मैंने यहाँ पे कर दी और फिर इसकी गुणा एक बार यहाँ पे कर दी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया x, तो यहाँ पे इधर को खींच लेंगे इसे। तो यहाँ पे देखिए माइनस, तो इससे ये कि माइनस के x और यहाँ पे प्लस के x, तो ये उधर का माइनस का जाएगा, माइनस के 2x बराबर माइनस के 40, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस के x बराबर माइनस के 40, ठीक है। तो माइनस से माइनस तो x बराबर कितना आएगा 40, ठीक है। तो पिता की जो आयु थी कितनी आएगी, 40 बरस आ गई, ठीक है। कितनी बरस, 40 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए। आशा करता हूँ कि आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा। एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। जैसे कि इसमें लिखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, पहले का 7वां खंड कर रहे हैं। ये कह रहा है दो परीक्षा कक्षों ए और बी में कुल विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी हैं। यदि दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बराबर करने के लिए, तो एक बार और पढ़ लेता हूँ। ये कह रहा है दो परीक्षा कक्षों ए और बी में कुछ विद्यार्थी हैं। दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या बराबर करने के लिए ए से बी में 10 विद्यार्थी भेजे जाते हैं। कौन सी कक्षा मित्रों, ए से कक्षा बी में 10 विद्यार्थी भेजे जाते हैं, परंतु बी से 20 विद्यार्थी ए में भेजे दिए जाएं तो ए विद्यार्थियों की संख्या बी विद्यार्थियों की संख्या से दोगुनी हो जाती है। तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लेट लिखूंगा। ये सबसे पहले सॉल्यूशन डाल देता हूँ। देखिए सॉल्यूशन ये हो गया, मैंने लिख दिया लेट। तो मैंने लिखा लेट हो गया। यहाँ पर ए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, ठीक है। मैं लिखूंगा बी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी है y, ठीक। यहाँ से कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या मैंने x मान लिया, बी कक्षा में जो तो विद्यार्थियों की संख्या मैंने y मान लिया, ठीक है। और आगे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा और प्रश्न को। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा, यदि ए कक्षा से बी में 10 विद्यार्थी भेज दिए जाएं तब, ठीक है। तो y प्लस के 10 ए कक्षा से भेजें, कौन सी कक्षा से, ए कक्षा से भेजें, कौन सी कक्षा में, बी कक्षा में। तो y प्लस के 10 हो जाएगा। कौन सी कक्षा से गए मित्रों, कौन सी कक्षा से गए हैं, इस कक्षा से गए मित्रों, ए वाली कक्षा से, बी वाली कक्षा से गए, इस वाली से, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा जौन सी से गए हैं मित्रों, जौन सी कक्षा से गए विद्यार्थी उसमें प्लस से दिखाएंगे, जौन सी में आए हैं उसमें माइनस से दिखाएंगे, क्योंकि उसमें कमी आई थी इसलिए तो आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा यदि दोनों कक्षाओं में बराबर विद्यार्थी, दोनों को मैंने बराबर रख दिया, ठीक है। अब इसे मैं थोड़ा हल कर लेता हूँ। देखिए x, अब ये प्लस का धरा माइनस के y, अब बराबर कितना यहाँ पे 10, ये 10 ये वाला, ठीक है। ये माइनस का उधर जाकर प्लस का 10, ठीक है। तो x माइनस के y बराबर कितना 20, ठीक है। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। और इसी प्रकार आगे चलते हैं। फिर देखिए सवाल क्या कह रहा है हमसे, फिर ये सवाल ये कह रहा है हमसे, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर देखते। तो हमसे क्या कह रहा, ये कह रहा परंतु b से मैं यहाँ पर देखिए लिख देता हूँ, यदि ये दिया है करके डाल दे, दिया है, और ये भी दिया है। देखिए विद्यार्थी की मात्रा मैंने आगे को लगा दी, पीछे को लग जाएगी, यहाँ पर लग जाएगी तुम्हारे विद्यार्थियों की मात्रा, ठीक है। सभी जगह सही कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा दिया है, यदि बी से 20 विद्यार्थी एक कक्षा में भेज दिए जाएं तब। तो यहाँ से लिखा जाएगा, देखिए x बी से किससे, बी से, तो यहाँ पर x प्लस के कितना हो जाएगा 20 बराबर y माइनस के 20, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा यदि बी से 20 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिए जाएं तो ए विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा ए वाले विद्यार्थियों की संख्या दोगुनी हो जाती है, कक्षा
ये वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है यदि कक्षा ए से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, गुणा इसका 2 गुना, ठीक है। तो जाएगा x प्लस के 20 बराबर कितना 2y और प्लस माइनस के 40, ठीक है। तो इसे मैं देखिए इधर खींच लेता हूँ, x माइनस के 2y बराबर कितना माइनस के 40, ठीक है। ये प्लस का उधर जाकर माइनस के 20, ठीक है। ये वैसे कब ये इधर को आएगा माइनस हो गया, तो x माइनस के 2y बराबर कितना, ये प्लस का तो उधर माइनस, तो माइनस के कितना हो गया 60 हो गया माइनस का, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर कितनी आएगी, सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन वो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 को घटाने, समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर, तो ये क्या है कि x माइनस के y बराबर कितना 20, x माइनस के y बराबर कितना है, ये 20 है। तो दूसरी कितनी है अपनी, x माइनस के 2y बराबर माइनस के 60, ठीक है। घटा देंगे, घटाने में निशान बदल जाते हैं, ये प्लस प्लस का, तो ये तो घट गया तुम्हारा। तो यहाँ से ये प्लस है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से बच जाएगा y बराबर कितना, देखिए यहाँ से ये कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है 80। तो 80 हो जाएगा, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो एक क्या बनी, यही तो है। तो यहाँ पर x माइनस के कितना बताइए 80 बराबर के 20, x बराबर कितना 80 प्लस के 20, तो x बराबर कितना आ गया 100 आएगा, ठीक है। तो कक्षा ए में से कितने विद्यार्थी आए थे, उसमें को 100 विद्यार्थी आए थे। कक्षा बी में से ए में को कितने आए थे, 80 आए थे, ठीक है मित्रों। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।